नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं सलमान खान की बात करूंगा। सलमान खान 55 के हुए और हम यही मनाते हैं और दुआ करते हैं कि उनका बचपन बना रहे। उनमें एक बचपना है, उनमें एक शोखी है, उनमें एक नादानी भी है, लेकिन वे हमारे समय के सुपरस्टार हैं और तीनों खानों में एक अलहदा व्यक्तित्व रखते हैं। तीनों खान मतलब आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान। संयोग ही है कि तीनों एक ही साल पैदा हुए और अभी इस साल तीनों 55 के हो गए। 55 के होने के बावजूद तीनों रूल कर रहे हैं और तीनों का साम्राज्य बना हुआ है। हालांकि न तो इधर शाहरुख खान की फिल्में चली हैं और सलमान खान की फिल्मों ने भी इधर थोड़ा कम कारोबार किया है। एक आमिर खान है, उनकी फिल्में चलती रही हैं, लेकिन पिछली फिल्म उनकी भी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं चली थी। तो तीनों खान कहीं ना कहीं ऐसे मुहाने पर आ चुके हैं जहां उनको फिर से खुद को खोजना है, री इन्वेंट करना है। सलमान खान उनसे अलग नहीं है। सलमान खान को भी खुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा और उन्हें नई राह चुननी पड़ेगी। अगर अतीत से हम उदाहरण लें तो हमारे सामने दिलीप कुमार हैं, देव आनंद हैं, राज कपूर हैं, धर्मेंद्र हैं, अमिताभ बच्चन हैं। ऐसे सरीखे और ऐसे लोकप्रिय स्टार रहे हैं जिन्होंने अपने कैरियर में उतार आने के बाद, अपने कैरियर में अवरोध आने के बाद कैसे खुद को रीइन्वेंट किया। खास करके अमिताभ बच्चन तो चमत्कार है। अमिताभ बच्चन का जीवन उदाहरण है और उनका कैरियर भी, जहाँ से हम सीख सकते हैं कि कैसे एक उम्र के बाद हमें अपनी भूमिकाएं तलाशने में और चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि यह भी अमिताभ बच्चन ने अपने कटु अनुभवों से सीखा, और क्योंकि एक लंबा गैप उनका भी रहा और उनकी भी फिल्में फ्लॉप होती रहीं, वैसे ही सलमान खान और शाहरुख खान और आमिर खान के साथ हो सकता है। क्योंकि एक उम्र होती है जब आप पर्दे पे बहुत अच्छे दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं, हम दर्शक आपके दीवाने होते हैं और आप युवा अभिनेत्रियों के साथ रोमांस करते नज़र आते हैं। हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर रोमांस ही होता है और गाने होते हैं, तो उनमें आप फिट लगते हैं। लेकिन अब सलमान खान का चेहरा हो, शाहरुख खान का चेहरा, आमिर खान का चेहरा हो, इन चेहरे पर वो रेखाएं दिखने लगी हैं, वो झुर्रियाँ दिखने लगी हैं। हालांकि उसको दबाने, छिपाने और बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो छिपता नहीं है। कैमरा बहुत ही सेंसिटिव होता है, कैमरा इन सारी चीज़ों को पकड़ लेता है। इस ढंग से अगर मूल्यांकन करें कि सलमान खान क्यों पॉपुलर हैं और क्यों उनकी फिल्में चलती हैं, तो शायद हम तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम समीक्षा ये मान कर चलते हैं कि उनकी फिल्में समीक्षा से परे होती हैं, बियॉन्ड क्रिटिसिज्म है। उनकी फिल्मों पर हमारी समीक्षा का कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। दर्शकों से उनका सीधा कनेक्शन है, दर्शकों से उनका सीधा रिश्ता है और वे उनकी फिल्में देखते हैं, पसंद करते हैं। हाँ, कभी कभी वे भी नापसंद करते हैं। क्यों नापसंद करते हैं यह शायद सलमान खान भी खुद नहीं समझते और शायद दर्शक भी ठीक नहीं बता सके कि वे फिल्में क्यों नहीं पसंद आईं। ठहर कर, रुक कर अगर उनकी फिल्मों का सारा विश्लेषण किया जाए, उसके कारोबार का विश्लेषण किया जाए, उनकी जो कथा वस्तु रही है, उनकी जो प्रस्तुति रही है, उनका विश्लेषण किया जाए, तो शायद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। लेकिन फ़िलहाल तो यही लगता है कि उनमें जो आकर्षण है, उनमें जो एक दीवानापन है, उनकी वजह से वह दर्शकों को आकर्षित करता है। और एक बार सलमान खान ने मुझे बताया था कि जब मैंने पूछा था कि वे इतने पॉपुलर क्यों हैं, क्यों दर्शक उनकी फिल्में देखने के लिए बेताब रहते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, वो जो बहुत सारे कलाकारों पर फिट बैठती है, कि दर्शक कोई भी फिल्म मेरी देखने आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वह उसी फिल्म से मेरी छवि बनाए या उसी फिल्म से मेरा असर ले। फिल्म देखने से पहले और फिल्म देखते समय भी उसके दिमाग में मेरी पुरानी छवियाँ, पुराने फिल्मों से जो निर्मित हुई हैं, वह भी काम कर रही होती हैं। इसके अलावा जो ऑफ स्क्रीन छवियाँ हैं हमारी, वो भी काम कर रही होती हैं। अगर ऑफ स्क्रीन की बात करें तो सलमान खान जिस ढंग से हमदर्द, मददगार और उदार
किस्म के व्यक्ति नज़र आते हैं और जैसे वो मदद करते हैं सारी चीज़ों की। हालांकि कई सारे आलोचकों ने लिखा है कि यह उनको उन्होंने तरीका खोज रखा है अपने गिल्ट को छिपाने का, अपने अपराधों को छिपाने का, और जो उन्होंने गलतियां नादानियां की हैं उनको ढकने का। बीइंग ह्यूमन को बहुत सारे लोग इसका एक जरिया मानते हैं और बीइंग ह्यूमन एक बिज़नेस का कारगर वेंचर भी हो चुका है। हालांकि बीइंग ह्यूमन के जरिए ही वे काफ़ी मदद भी करते हैं। अभी लॉकडाउन के समय हमने देखा कि सलमान खान ने किस प्रकार से सिने वर्कर्स की मदद की, उन कलाकारों की मदद की, कोई अस्पताल पहुंच जाता है तो उसकी मदद की। ऐसा कहते हैं कि रोज़ाना उनके जिस इमारत में वे रहते हैं गैलेक्सी में, उसके सामने कतार सी लगती है ज़रूरतमंदों की, और फिर वे लोग ज़रूरत के हिसाब से उनकी मदद करते हैं और सीधे उस व्यक्ति को कोई कैश या कोई चीज़ नहीं देते हैं। वे सीधे उस अस्पताल को, उस संस्था को और उस ज़रूरी व्यक्ति के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को पैसे भिजवाते हैं, क्योंकि वे इस बात पर बहुत ही कॉशियस रहते हैं कि पैसे का दुरुपयोग ना हो। एक निश्चित रकम तक तो कभी भी किसी को दिया जा सकता है, लेकिन उससे बड़ी रकम अगर हो तो उस पर सोचा विचारा जाता है और फिर उसकी मदद की जाती है। कुछ उनके अपने पेटेंट डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, जिनके ज़रिए वे मदद करवाते हैं। सलमान खान का ये व्यक्तित्व, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में उनके दबदबे को हम सभी जानते हैं, जिस तरीके से वे नए प्रतिभाओं को मौका देते हैं, और अगर किसी से नाखुश हुए, किसी पर खुन्नस आई उनको, तो उसका बुरा भी करते हैं। यह कहीं न कहीं यह उनकी एक जाति ज़िंदगी का एक स्वभाव है, एक मिजाज है, जहाँ वे जल्दी से बख्शते नहीं हैं किसी को और मुआफ़ भी नहीं करते हैं। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ उन्होंने बहुत सारे अभिनेताओं का कैरियर लगभग बंद करवा दिया है। हालांकि सीधा इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, ना कोई इसका सबूत है कि उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा हुआ है। सलमान खान की शुरुआत जैसी भी रही हो, लेकिन जब मैंने प्यार किया आई और उसके बाद से जो वो स्टारडम मिला उनको, तो वह लंबे समय तक चला और प्रेम हम सभी का प्रेमी बन गया। और वो प्रेम आज भी जब उनकी फिल्मों में प्रेम नाम से ही लौटता है तो फिर से हमें आकर्षित करता है, फिर से हमें लुभाता है, फिर से हमें पसंद आता है। तो सलमान खान की यह सक्रियता बनी रहे और वे लगातार काम करते रहें। हाँ, लेकिन समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से उन्हें अपने कैरियर का चुनाव करना पड़ेगा, अपने भूमिकाओं में तब्दीली लानी पड़ेगी और एक अलग किस्म का सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा। मुझे फिर से याद आता है कि जब एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप पीरियड फिल्में क्यों नहीं करते हैं, आप कोई सार्थक फिल्म क्यों नहीं करते हैं, गंभीर फिल्म क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा था, मैं पागल हुआ हूँ क्या? जी हाँ, मैं पागल हुआ हूँ क्या कि ऐसी कोशिश करूँगा। मैं जो हूँ, जैसा कर सकता हूँ, जो मेरी सीमाएं हैं, उन्हीं के अंदर मैं काम करता हूँ और वही लोगों को पसंद आती हैं। फिर भी कुछ खूबियाँ उन्होंने बताई थी, जैसे डांस के बहुत मामूली स्टेप्स जो कोई भी नकल कर सकता है। संवादों में कोशिश रहती है कि पारिवारिक मूल्यों को थोड़ा सा महत्व दिया जाए और पारिवारिक मूल्यों की बात की जाए। फिल्म चाहे जितनी सीरीज़ बन रही हो, लेकिन उसमें पारिवारिक मूल्य, माँ, पिता, भाई, बहन, बीवी, प्रेमिका, इनके प्रति एक दायित्व दिखाई पड़ता है हीरो के अंदर। इसके अलावा उनका सख्त आदेश है कि पर्दे पर कोई चुंबन नहीं होगा। यह बात बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती है। यह एक नैतिकता की अलग सी चादर है जो उन्होंने ओढ़ रखी है। हालांकि उनकी बदनामियां भी बहुत सारी हैं और उनके किस्से भी बहुत सारे हैं फिल्म इंडस्ट्री के। एक बार फिर ऐसे ही मैंने कभी पूछा था कि अपनी हीरोइनों के साथ काम करने के अनुभव आप बताएं, किसके साथ कैसा अनुभव रहा। तो उन्होंने कहा, इस बात को रहने दीजिए, क्योंकि इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि फिर मैंने किसके साथ कैसा रोमांस किया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ खुसूसियत है उनकी व्यक्तित्व में है, उनमें एक आकर्षण है। स्क्रीन पे वे बहुत अच्छे लगते हैं और अकेले पर्दे पर रहें तो भी उनका आकर्षण काम करता है। तो ये सारी खूबियाँ हैं जो बाद में हो सकता है कभी बैठे हम लोग फुर्सत से और उनका मूल्यांकन करना हो
तो हम ऐसा मूल्यांकन करेंगे। फ़िलहाल जन्मदिन की बधाई आप सभी की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, और यही कामना है कि वे बरकरार रहें, काम करते रहें और हमें अच्छी अच्छी फ़िल्में देते रहें। तो शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।